आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 48वें दिन भी जारी रहा। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास सदन में कार्यक्रम अधिकारी का चारों ओर से घेराव कर लिया और ना ही किसी को विकास सदन से बाहर जाने दिया गया, ना किसी को अंदर आने दिया गया। तो वहीं कांग्रेस युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आंगनवाड़ी महिलाओं को समर्थन देने के लिए भी ऐलान कर दिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विकास सदन में, जहाँ पर आंगनवाड़ी महिलाओं को धरने पर बैठे हुए 48 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि विकास सदन को कैसे घेर रखा है इन्होंने चारों तरफ से। ना किसी को ये अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर जाने दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है। एक बार महिला से यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ है, एक बार मैटर के क्यों नहीं करने दे रहे, एक बार बात करेंगे। मैडम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरला यादव है। मैं आज धरने पर 48 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, आज क्या कुछ है एक बार बताएंगे। एक तो जी 48 दिन हो गए हमें यहाँ धरने पे बैठे हुए। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, एक तो हमारे टर्मिनेशन लेटर निकाले गए हर जिले में, हमारी बहनों के 4 लोगों के टर्मिनेशन गुड़गांव में भी निकाले गए हैं। एक तो हम ये पूछना चाहते हैं हमारी पीओ मैडम से कि हमारे टर्मिनेशन किस बेस पे निकाले गए, क्योंकि हम हड़ताल का नोटिस देके यहाँ पे बैठे थे और बार बार अधिकारियों को मेल के द्वारा व्यक्तिगत रूप में ये बताया गया है कि हम हड़ताल पर हैं। उसके बावजूद भी हमारे 4 साथियों के टर्मिनेशन लेटर निकाले गए। और दूसरी बात ये कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हम ये पूछना चाहते हैं अपने अधिकारी से, हमें इतना तो बताए हमारा जुर्म क्या है, किस कारण हमारी एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या हम कोई उग्रवादी है, आतंकवादी है? हम अपना हक मांग रहे हैं और हक भी कोई नया नहीं। 2018 में जो पीएम और सीएम ने जो घोषणाएं की थी, हम सिर्फ उन्हीं को लागू करवाना चाह रहे हैं। बाकी हमारी कोई नई मांग तो है नहीं, क्योंकि 2018 में सितंबर में मोदी जी ने मन की बात में ये कहा था कि मैं अपनी बहनों को दिवाली का तोहफा दे रहा हूँ, किसी बहन की काली दिवाली नहीं मनेगी। और ये 1500 रुपये हेल्प वर्कर के और 750 हेल्पर के लागू किए जाएंगे। तो मैम, कांग्रेस के नेता जो है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा है कि हम जो है हम तो उन्होंने आपका साथ देने का वादा करा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, हम उनका इस फैसले का स्वागत करते हैं कि भाई उन्होंने साथ देने का। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि हुड्डा सरकार थी तब भी हमारा यही हाल था, उस टाइम भी था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे उस टाइम कोई ऐसी बात नहीं थी कि घोषणा करके किसी ने मना किया हो, ये चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे। हाँ, उनका अगर वो हमारे फैसले उन्होंने ये कहा है तो हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और वो हमारे समर्थन में आए और हमारी मांगों को उठाने के लिए हमारा साथ दे। बाकी हुड्डा सरकार में ये ज़रूर है कि कोई घोषणा हुई और वो लागू नहीं हुई हो। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि मन की बात कहने का क्या हमने कहा था उनको? वो अपनी मन की बात कह रहे थे। मैम, किस तरीके का साथ मांगते हैं आप हुड्डा सरकार से? हम ये साथ मांगते हैं कि हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए, विपक्ष के तौर पे वो भी अपने उठा सकते हैं इस मांग को कि भाई ये आंगनवाड़ी वर्कर 48 दिन से रोड पे बैठी है, आखिर ये तो पूछे सरकार कि भाई इनकी समस्याएं क्या है। और आप लोग घोषणाएं ऐसी करते ही क्यों जो लागू नहीं कर सकते? तो ऐसी घोषणाएं करने के लिए सरकार ने बोला किसे है? तो मैम, आज किसका घेराव करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं? आज हम यहाँ अपनी कार्यक्रम अधिकारी का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव जिले से 4 लोगों को टर्मिनेट किया है। सबसे पहले तो हमारा उनसे यही सवाल है कि पहले हमारा जुर्म बताया जाए कि हमें किस अपराध में टर्मिनेट किया गया है और किस अपराध में हमारी एफआईआर दर्ज कराई गई है। कितनी महिला है मैम, एक बार बताएंगे? 4 महिलाएं हैं। और यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो घेराव कर रही हैं? ये हमारी 2000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो मैम, कब तक ऐसा होगा कि ना किसी को अंदर जाने दिया जाएगा, ना किसी को बाहर जाने दिया जाएगा? चाहे रात के 12 बज जाओ, हम यहाँ से ना किसी को अंदर जाने देंगे, ना किसी से बाहर जाने देंगे। पहले वो हमारे सवालों के जवाब दें, अपने टर्मिनेट लेटर वापस लें, या फिर जितनी भी ये हमारी बहनें खड़ी हुई है ये सारी टर्मिनेट होने के लिए तैयार है, या फिर इन सबको ही टर्मिनेट कर दिया जाए। मैम, जिस तरीके से किसानों ने इस तानाशाही सरकार को अपने नीचे झुकाया था, आप भी वैसे ही चाहती हैं? क्योंकि हम भी उन्हीं गरीब तबके के किसानों की बेटियां हैं, उन्हीं के परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तो जब उनकी जिद है तो हम तो एक महिलाएं भी है साथ साथ में, हमारी ताकत और ज़्यादा है, तो हम ऐसे ही सरकार को धूल चटा के मानेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो महिलाएं आंगनवाड़ी महिलाएं इनका कहना है कि रात के 12 बज जाए पर ना किसी को अंदर जाने दिया जाएगा ना किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। तो वहीं अंदर फंसे हुए लोगों का कहना था कि उन्हें बिना बात के ही सजा दी जा रही है, जबकि उनका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। उनको बाहर तक नहीं जाने दिया जा रहा था। तो वहीं वहां खड़ी पुलिस भी उनकी सुनवाई कर रही थी। अंकल जी एक बार अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार है सर, मैं तो गुड़गांव से आया अपने काम। आप यहाँ पे आए हैं तो आपको बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये पता नहीं, हड़ताल कर रखी है। आशा वर्कर है कौन है, हमें बहुत ज़रूरी जाना है, बहुत परेशानी में हूँ मैं। तो क्या करने आए थे आप और क्यों अब क्या क्या कह रहे हैं बाहर जाने के लिए? हम अपने बुढ़ापा पेंशन के लिए आए थे यहाँ पे। वो काम भी नहीं हुआ और इधर जाने के लिए भी रास्ता बंद हो गया। पुलिस का सहारा नहीं ले रहे आप? पुलिस को सुनती नहीं हमारी इस टाइम। अच्छा, कह रहे हैं सभी अंदर है, तुम भी अंदर रहो। तो वहीं आंगनवाड़ी महिलाओं का कहना है कि या तो 4 टर्मिनेट कार्यकर्ताओं को बहाल किया जाए, वरना जितने भी आंगनवाड़ी महिलाएं हैं जो धरने पर बैठी है उन्हें भी टर्मिनेट किया जाए। मैम एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सरस्वती है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की राज्य की उप प्रधान और जिला की सचिव हूँ। मैम आज 48 दिन हो गया, आपने विकास सदन का पूरा घेराव करा है, क्या कुछ कहेंगे एक बार बताएंगे? पहले तो सर हमारी जो 4 वर्कर गुड़गांव जिले से टर्मिनेशन की गई है, पहले तो हम उनको बहाल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो अधिकारी है वो कमज़ोर तबके की वर्कर को टर्मिनेशन कर रही है। जहाँ की उन्होंने टर्मिनेशन करना था तो वर्कर हेल्प प्रधान और सचिव को करना था जिले पर, लेकिन इन्होंने गरीब तबके की वर्कर को उठा के उनको टर्मिनेशन किया। हम आज इनसे ये जवाब मांगने आए हैं कि पहले तो या तो इनको 4 वर्करों को बहाल करो, नहीं तो पूरे जिले की वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेशन करो। पीओ क्या कह रहे हैं अब? अभी पीओ आई नहीं है, जब तक वो नहीं आ जाती चाहे हमारी रात हो जाए, आज उसका पूरा घेराव किया हुआ है। आज कितनी आंगनवाड़ी महिलाएं हैं आपके साथ? आज हमारी 850 तक की तो हाजिरी लग चुकी है हमारी, और जो बाद में आई है अभी रह रही है हमारी हाजिरी लगानी उनकी। तो वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम में एक बैठक में अफसोस जताते हुए भाजपा को तानाशाही सरकार बताया और आंगनवाड़ी महिलाओं को समर्थन देने की बात भी कही। और बता क्या रही थी, हम देख रहे हैं, प्रदेश देख रहा है, 48 दिन हो गए कड़ाके की ठंड में और कोविड में। जैसे किसान आंदोलन को ना मौसम की मार ना महामारी की मुश्किलों ने किसान आंदोलन की धार को कम कर पाई थी, इसी तरीके से हमारी बहन और हमारी माताएं आंगनवाड़ियों के संघर्ष को भी हम सलाम करते हैं। वो भी बता रही थी हमारी बहन 48 दिन से संघर्ष कर रही हैं आंगनवाड़ी। कल भी करनाल में हजारों की संख्या में 10,000 के लगभग ऐसा संघर्ष, और उसके बाद इस संघर्ष का क्या इनाम मिला? 100 के करीब आंगनवाड़ियों को बर्खास्त कर दिया गया, सरकार का जवाब। और संघर्ष किस बात को लेकर कर रही है आंगनवाड़ी बहन? वो कोई नई बात नहीं, जो सभी लोग कर रहे हैं। इस सरकार के किए गए वायदों को इस सरकार से ही पूरा कराने के लिए, क्योंकि बाकी तो उम्मीद अब रही नहीं। कोई जो है ऐसी चीज़ कोई नया 2018 में प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ियों को के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी। एक समझौता हुआ था एक लंबे संघर्ष के बाद। उस समझौते को लागू कराने के लिए अपना मानदेय आंगनवाड़ी वर्कर्स का और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाने के लिए और ससम्मान उनको सारी जो उनकी जॉब की फैसिलिटीज़ हैं वो लागू करने के लिए जो समझौता हुआ था, जो बात कही गई थी, उसको लागू कराने के लिए हमारी बहनें संघर्ष कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरी इंटेक्ट और हम लोग मिलकर हम अपनी आंगनवाड़ी बहनों का जो 48 दिन का संघर्ष जारी है, हम पूर्ण समर्थन आपका डिक्लेयर करते हैं कि आपके साथ है। प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद भी आंगनवाड़ी महिला हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो उनकी मांग है वह सरकार पूरी नहीं कर रही है। तो वहीं विपक्ष के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी आंगनवाड़ी महिलाओं का समर्थन का ऐलान किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार क्या फैसला लेती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ते अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।